मेहुल के पास 3 जोड़ों की तस्वीर थी, लेकिन वो नहीं जानता था कौन किसकी पत्नी है। पुरुषों के नाम कैन, बिल और माइक। महिलाओं के नाम ओलिविया, एलिस और किम है। आपका सहायता के लिए 3 शर्त है। ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। कैन कभी किम से नहीं मिला है। किम एक एकल बच्चा है। क्या आप इन तीनों तस्वीरों को देख सकते हैं और देखकर बता सकते हैं कि किम का पति कौन है? कैन, बिल और माइक। बताइए बताइए लॉजिकल आदमी बताइए। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका समय शुरू होता है। ओलिविया और एलिस दोनों बहन है, क्योंकि किम एक एकल बच्चा है और ओलिविया का बहन माइक की पत्नी है। इसके अलावा एलिस माइक की पत्नी होगा। केन कभी भी एलिस नहीं मिले, इसलिए ओलिविया केन की पत्नी होगा और किम की पति बिल होगा। चलिए हम अगला पहेली के ऊपर चलते हैं। डेमोन, स्टीफन, अल्लारिक और सैम चारों रूममेट थे। इन चारों की घर में अलग अलग जिम्मेदारी है। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उसकी जिम्मेदारी है कि 4 लोगों को खाना पकाना। स्टीफन का काम था चारों दोस्तों का कपड़े धोना। अलीरिका का काम किराने की खरीदारी करना था और सेम साफ सफाई करता था। जब एक दिन अलेरिका किराने के सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया था, उस समय किसी ने उसको गोली मार के हत्या कर दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच जाता है। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल करके तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। घर में अन्य तीनों दोस्त मौजूद थे। उन लोगों से वो पूछताछ करता है। डेमन ने कहा, मैं खाना बनाने में व्यस्त था, खाना बना रहा था, मुझे नहीं पता। स्टीफन ने कहा, मैं कपड़ा धो रहा था। सोम ने कहा, घर बहुत ही गंदा था इसलिए मैं घर का सफाई करने में व्यस्त था। उन्हें तीनों दोस्तों का बताने का विश्लेषण करके क्या आप बता सकते हैं तीनों में से हत्यारा कौन है? डेमन, स्टीफन और सेम। बताइए बताइए लॉजिकल आदमी बताइए कि हत्यारा कौन है। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका समय शुरू होता है। डेमन ने 3 लोगों का खाना बनाया था, क्योंकि उसे पता था अलारिक घर नहीं आएगा। डेमन नहीं हत्यारा है। डिटेक्टिव मेहुल ने किस सॉल्व कर दिया? रॉक्स मेहुल। चलिए हम अगला पहेली के ऊपर चलते हैं। जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नजर भी कमजोर थी, इसलिए वो हमेशा आगे की बेंच में बैठती थी। जेना अपनी दोस्त के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों के साथ लड़ाई के कारण वो बदनाम थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा नीचे गिर के टूट गई। जेना के पास कार नहीं थी, इसलिए वो रिक को बोला कि मरम्मत के दुकान के पास ले जाने की। कुछ समय बाद जेना ने सोम सोम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश हुए देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सेम के पास गए। सेम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल ने अपराध स्थल पर पहुंच के 4 लोगों को पहचान किया। अपराध स्थल पर 2 लोग और थे। रिक ने कहा, जब मैं सेम को देखा तो उसी से मैं अपना कर चला रहा था। सोम और मैं दुश्मन थे लेकिन मैं उसे नहीं मारा। जेना ने कहा, जब मैं सेम को देखा तो वह रास्ता का साइड में गिरा हुआ था, तो मैं रिक को कार को रोकने के लिए बोला था। रियाना ने कहा, हम स्कूल में दोनों दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे। अब हम दोनों एक साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उसे नहीं मारा। जैमी ने कहा, मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता, मैं जेना की चीख सुनकर यहां पर आया हूं। उनके बयानों को सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि चारों में से हत्यारा कौन है? पाइरोटी, जेना, रियाना या जम्मी? बताइए बताइए लॉजिकल आदमी बताइए कि हत्यारा कौन है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका समय शुरू होता है। अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सेम का लाश को दूर से कैसे पहचाना जा सकता है? वो पहले से जानता था कि सेम का लाश वहां पर पड़ा है, यानी वह खूनी है। रॉक्स मेहुल ने केस को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही मजेदार हिंदी पहेलियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।